दिल्ली की सड़कों पे आज के टाइम में एक लड़का रहता था। नाम था अर्जुन मेहरा। 28 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मॉडर्न दिल्ली वाला। जिम जाता, कॉफी पीता, इंस्टाग्राम पे रील्स बनाता, लेकिन अंदर से खाली सा महसूस करता था। उसके दादाजी की मौत के बाद एक पुराना लॉकेट मिला था, सोने का। अंदर एक छोटा सा ब्लैक स्टोन लगा, जिसमें फेंट सा ओम का एनग्रेविंग था। दादाजी कहते थे, ये हमारे वंश का रक्षक है बेटा, कभी मत खोलना जब तक जिंदगी सच में रुक ना जाए। अर्जुन को यह सब बकवास लगता था। एक रात ऑफिस से लेट आते हुए मेट्रो मिस हो गई। बारिश हो रही थी। गुस्से में उसने लॉकेट खोल दिया, बस देखने के लिए। एक तेज चमक हुई और सब कुछ घूम गया। जब आंख खुली, वो वहीं दिल्ली में था, लेकिन 1947 का, पार्टीशन का टाइम। सड़कें लहू से सनी, लोग रो रहे थे, ट्रेन्स में लाशें भरी पड़ी थीं। अर्जुन घबरा गया। उसने सोचा हेलुसिनेशन है, लेकिन हाथ में खून लगा था, एक औरत का, जो उसके सामने गिरी थी। उसने बचाया नहीं, बस देखता रहा। फिर वो समझ गया, ये रियल है। काल चक्र ने उसको पीछे ले जाया। वहां उसकी मुलाकात हुई एक लड़की से। नाम था मीरा। 22 साल की, रेफ्यूजी फैमिली से। अपने छोटे भाई को बचाने की कोशिश कर रही थी। मीरा धार्मिक थी, हर सुबह गीता पढ़ती, कृष्ण भक्ति करती। उसने अर्जुन को देखा और कहा, तुम्हारे आंखों में एक अजीब सी दूरी है, जैसे तुम यहां के नहीं हो। अर्जुन ने शुरू में झूठ बोला, लेकिन धीरे धीरे सच बता दिया। मीरा ने हंस के कहा, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई थी बैटलफील्ड पे, शायद तुम भी कोई मिशन लेके आए हो। वो दोनों साथ रहे। अर्जुन ने मॉडर्न नॉलेज से कुछ लोगों को बचाया, ट्रेन्स अवॉइड करवाईं, लेकिन हर बार कुछ गलत होता गया। एक रात मीरा के भाई को मॉब ने मार दिया। मीरा रोई, लेकिन अर्जुन को गले लगा के बोली, ये सब कर्म है, जो बीत गया वो बीत गया, पर तुम बदल सकते हो कुछ। अर्जुन को एहसास हुआ, उसका आना यहां रैंडम नहीं था। लॉकेट उसके दादाजी का था, और दादाजी की दादाजी के टाइम से ये चलता आ रहा था। एक पुराना कर्स। उसके वंश में एक पुरुष ने 1000 साल पहले एक तपस्वी को धोखा दिया था। तपस्वी ने श्राप दिया, तुम्हारा वंश हमेशा पास्ट के पाप देखकर तड़पेगा, जब तक कोई इंसान अपने कर्म को सही न करे। अर्जुन ने डिसाइड किया, वो पास्ट बदलेगा। अब तक वो 1947 के केओस में फंसा था, मीरा के साथ। हर रोज वो लॉकेट को हाथ में लेके सोचता, ये चीज टाइम को कंट्रोल करती है। अगर मैं फोकस करूं, शायद और पीछे जा सकूं। उसने मीरा को बचाने की कोशिश की थी। एक बार ट्रेन अटैक रोकने की, दूसरी बार रेफ्यूजी कैंप में छुपाने की, लेकिन हर बार फेल होता गया। एक दिन मीरा को चोट लग गई और वो बेड पे लेटी थी, सांस ले रही थी धीरे धीरे। अर्जुन उसके पास बैठा, आंखें बंद करके बोला, मीरा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, ये श्राप खत्म करूंगा। मीरा ने मुस्कुरा के कहा, अर्जुन, धर्म ये नहीं कहती कि हम पास्ट को छेड़े, पर अगर तुम्हारे दिल में ये इच्छा है तो जाओ, लेकिन याद रखना, कृष्ण सब देख रहे हैं। उसने अर्जुन के हाथ में लॉकेट थमा दिया और कहा, इसमें ओम का जाप करो और अपने वंश के पाप को याद करो। अर्जुन ने आंखें बंद की। उसने लॉकेट को मुंह के पास लाया और धीरे से ओम का जाप शुरू किया। ओम ओम ओम। उसके दिमाग में फ्लैशेस आने लगे। दादाजी की यादें, पार्टीशन की लाशें, और फिर और पीछे मुगल काल, मिडीवल इंडिया, और फिर और गहरा। उसने फोकस किया उस श्राप पे, तपस्वी का चेहरा, उसकी बेटी का अपमान। दिल से चिल्लाया, मुझे वहां ले चलो, उस वक्त, उस जगह। अचानक एक तेज वाइब्रेशन हुआ, लॉकेट गर्म हो गया, जैसे आग का गोला। अर्जुन का शरीर हिलने लगा, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उसको खींच रही हो। उसने आंखें खोली तो सब कुछ बदल चुका था। हवा में अलग सी खुशबू थी, धरती की, फूलों की, और दूर से मंदिर की घंटियों की आवाज। वो एक घने जंगल के बीच खड़ा था, पहाड़ों के पास। सामने एक छोटी सी कुटिया थी, जिसमें से धुआं निकल रहा था। ये 10th सेंचुरी था, ऑलमोस्ट 1000 साल पीछे। अर्जुन का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने अपने कपड़े देखे, मॉडर्न जीन्स और शर्ट अभी भी थे, लेकिन वो जानता था कि ये एनाक्रोनिज्म उसको खतरे में डाल सकता है। उसने लॉकेट को छुपाया और धीरे से कुटिया की तरफ बढ़ा। अंदर से आवाज आई, एक बूढ़े तपस्वी की, जो मंत्र पढ़ रहे थे। अर्जुन ने झांक कर देखा, तपस्वी बैठा था, आंखें बंद। उसके पास एक युवती थी, उसकी बेटी, सुंदर और निर्माण, हाथ में फूलों की माला।
तभी दूर से घोड़े की आवाज आई। एक राजकुमार आया, अर्जुन का पूर्वज, नाम था राजवीर सिंह। वो घमंडी नजर आया, अपने साथियों के साथ। वो हंटिंग पे आया था और तपस्वी की बेटी पे नजर पड़ी। राजवीर ने हंस के कहा, ए तपस्वी की बेटी, आज हमारे साथ शिकार पे चलोगी? तुम्हारी ये सादगी हमें लुभाती है। बेटी ने मना किया, लेकिन राजवीर ने उसका हाथ पकड़ा और जोर से खींचा। अपमान किया, उसकी माला टूट गई। तपस्वी ने आंखें खोली और गुस्से से बोला, राजकुमार, तूने एक तपस्वी की बेटी को अपमानित किया। ये पाप तुम्हारे वंश को तड़पाएगा, हमेशा पास्ट के दर्द में उलझा रहेगा, जब तक कोई इंसान अपने कर्म को न सुधारे। श्राप दिया गया। एक तेज बिजली सी चमकी और राजवीर वहां से भाग गया। अर्जुन ये सब छुपकर देख रहा था। उसने सोचा, ये मौका है, अगर मैं अभी रोक दूं तो श्राप ही नहीं होगा। उसने दिल में कृष्ण को याद किया और आगे बढ़ा। लेकिन यहां से डार्क ट्विस्ट शुरू होने वाला था। लेकिन यहां ट्विस्ट आया। अर्जुन ने पास्ट बदलने की कोशिश की, लेकिन उसके कारण तपस्वी की बेटी की मौत हो गई, एक्सीडेंट में। तपस्वी ने देखा और रोकर बोला, तूने कर्म को चैलेंज किया, अब तू खुद कर्म बन जाएगा। अर्जुन का शरीर जलने लगा, आत्मा अलग होने लगी। उसने देखा मीरा का चेहरा 1947 में उसके बिना तड़प रही थी। उसने चिल्लाया, मैं गलत था। धर्म ये नहीं कि पास्ट बदलो, धर्म ये है कि प्रेजेंट में सही करो। तभी डिवाइन लाइट आई, भगवान कृष्ण का रूप। कृष्ण ने मुस्कुरा के कहा, अर्जुन, ये काल चक्र है, मैं ही काल हूं। तूने पास्ट को बदलने की कोशिश की, लेकिन कर्म का फल बदला नहीं जा सकता, पर भक्ति और समर्पण से आत्मा मुक्ति पा सकती है। कृष्ण ने लॉकेट को छुआ और अर्जुन को वापस लाया। लेकिन अब टाइम नहीं बदला, बल्कि अर्जुन बदल गया। वो 2026 में वापस आया, लेकिन अब उसके अंदर एक गहरी शांति थी। उसने देखा उसका लॉकेट अब सिंपल था, ब्लैक स्टोन गायब। फिर ट्विस्ट, उसने अपने फोन पे एक न्यूज़ देखी। 1947 के पार्टीशन सर्वाइवर मीरा की बेटी आज 90 साल की दिल्ली में रहती है। अर्जुन गया उसके पास। बूढ़ी औरत ने उसको देखा और आंखें बड़ी की। तुम वही हो ना, जो उस रात ट्रेन के पास थे? मैंने सपने में देखा था, एक लड़का आया, रोका नहीं, लेकिन बाद में रोकर गले लगाया। अर्जुन रो पड़ा। उसने कहा, मैं वही हूं, माफ कर दो। बूढ़ी ने हाथ रखा उसके सर पे। बेटा, कर्म का हिसाब हो गया। तूने पास्ट नहीं बदला, तूने अपना दिल बदला। अब जा, जी ले, धर्म के साथ। अर्जुन ने उस दिन डिसाइड किया वो एनजीओ शुरू करेगा, रेफ्यूजीज और पार्टीशन सर्वाइवर्स के लिए। हर सुबह गीता पढ़ेगा, कृष्ण को याद करेगा। लॉकेट अब उसके पास था, लेकिन अब वो टाइम मशीन नहीं, बस एक याद था कि काल चक्र बंधन है, लेकिन भक्ति से मुक्ति है। डार्क था वो मोमेंट जब उसने पास्ट में गलती की, जब सब बर्बाद लगा, लेकिन हैप्पी एंडिंग ये कि उसने अपने कर्म को सही किया, वंश का श्राप टूटा और जिंदगी में सुकून मिला।